Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जिले की जनता कहती है विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। क्या विकास कर दिया है, यही जनता से जानने की ज़रूरत है। जो आदमी अपने संसदीय क्षेत्र में जीतने के बाद आए ही ना, राहुल की वजह से ही अच्छे सीनियर लोग कांग्रेस छोड़ दिए हैं। संतोष सिंह, सब लोग, रामकृष्ण द्विवेदी, सजाज मेहदी, सब लोग हटा दिए गए हैं। प्रियंका उन लोग का वो है, कहीं कुछ नहीं है, ये लोग जीरो हैं। 60 लंगड़े होकर के 2 टांग बन जाएगी तो क्या आदमी हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में हैं। सुबह की बात है और हम यहां पे आम जनता से निष्पक्ष राय लेने के लिए आए हैं कि जिस तरीके का आजमगढ़ का आगाज़ चल रहा है, चुनाव है, पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो बहुत से लोग हैं, बहुत से सवाल हैं इस तरीके के हैं कि हम आपसे पूछेंगे कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका आपको कार्यकाल कैसा रहा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। जहाँ तक आपने मौजूदा सांसद के विषय में पूछा है तो वो तो अभी जुमा 1.5 साल के सांसद हैं और 1.5 साल में जितनी उनकी प्रेजेंस है वो करीब ठीक ही है। इसके पहले जो इस ज़िले में सांसद होते आए रहे हैं वो अपने पूरे संसदीय काल में दिखाई नहीं पड़ते थे और पूरी ज़िले की जनता कहती है विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। क्या विकास कर दिया है, यही जनता से जानने की ज़रूरत है। जो आदमी अपने संसदीय क्षेत्र में जीतने के बाद आए ही ना, वो विकास क्या करेगा? वो जनता को देखेगा क्या कि जनता को क्या दिक्कत है? उनके नुमाइंदे बता देते हैं, उसी से वो जान जाते हैं कि जनता को क्या दिक्कत है। वर्तमान में जो सांसद को चुना गया है या जिनको प्रत्याशी बनाया गया, क्या वो ठीक है या इसका अलग भी कोई ऑप्शन? मैंने आपका इसका जवाब पहले ही दे दिया कि अभी 1.5 साल उसको जुमा हुए, 1.5 साल में उसके परफॉर्मेंस ठीक है। वो मौजूदा यहाँ बना रहता है, हमेशा दिखाई पड़ता है, लोगों जिनकी जैसी आमदरफ्त है उसके साथ मिलता जुलता रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके का समीकरण चल रहा है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन मजबूत है और किस तरीके का होना चाहिए? कांग्रेस है, बीजेपी है और सपा है, तीनों में से आपको क्या लगता है? नटसेल में सीधे से बता दें तो बीजेपी को जीतना चाहिए। बीजेपी को चलिए, तो कुछ लोग और हैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपसे ही बात करते हैं। सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत प्रेजेंस रहा और संसद में कई बार सवाल भी उठाए हैं रेलवे के बारे में, यहाँ विकास के लिए। बहुत अच्छा कार्यकाल, 1.5 साल में क्या आदमी कर सकता है, बहुत कुछ किया निर्वाह ने। उसका प्रेजेंस हमेशा रहा है, जबकि अखिलेश से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो गठबंधन की बातें चल रही हैं कांग्रेस की और अलायंस की, तो कितना मजबूती मिलेगी? राहुल गांधी की जो पदयात्रा रही उसका कितना फर्क पड़ा? राहुल की वजह से ही अच्छे सीनियर लोग कांग्रेस छोड़ दिए हैं। संतोष सिंह, सब लोग, रामकृष्ण द्विवेदी, सजाज मेहदी, सब लोग हटा दिए गए हैं। प्रियंका उन लोग का वो है, कहीं कुछ नहीं है, ये लोग जीरो हैं। भाजपा के आगे कोई कुछ नहीं है। भाजपा को जीतना है, बम्पर वोट से जीतना है और उन्होंने कार्य किया है देश के अंदर। आप देख लीजिए, अरुणाचल से लेके कहाँ तक, कश्मीर वाला लोग कहते थे मोदी की हिम्मत हटाने की 370, सब कुछ हटा के दिखा दिया, अयोध्या दिखा दिया, क्या दिखाया? तो भाजपा को जीतना। अच्छा, एक और सवाल है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी घोषित किए गए, क्या लगता है कि वो उपयुक्त हैं या उनके जगह कोई और ऑप्शन हो सकता है? भाजपा के प्रत्याशी तुम जानते हैं बिल्कुल बढ़िया है। अब सपा का तभी कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है। अखिलेश भागे गए, कोई कार्य शिवपाल लड़ेंगे। अब जब प्रत्याशी आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो भाई भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ, जिससे जो काम करता है उसी को वोट देना है। क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेश सिंह है। जी हाँ जी। चलिए, कुछ लोग और हैं, काफ़ी जल्दी थी आपको, तो सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम से कम जनता के बीच में रहते हैं वो। अच्छा, जो समीकरण की बातें चल रही हैं, जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, तो कांग्रेस की जो पदयात्रा हुई और इस तरीके की चीज़ें हुई, तो पूर्वांचल में कितना असर होगा कांग्रेस का और क्या लगता है? कुछ नहीं होगा उनका असर कुछ नहीं होगा। बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी। वर्तमान सांसद की जगह अगर कोई और ऑप्शन हो तो कोई भी रहेगा जीतेगा। 2019 जो गठबंधन से जीते थे वो अखिलेश यादव, और फिर सपा बसपा अलग अलग है। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम आम जनता से ही राय लेने आए हैं
ना आप हमको जानते हैं ना हम आप जानते हैं। तो खास तो बनाता है सांसद के कार्यकाल से कितना बहुत मजेदार आदमी है, सबके साथ रहता है। देखिए ऐसा है कि उसको 1.5 साल का मालिक समय मिला, इसमें उसने जो कुछ संभव हुआ किया, प्रयास उसने बहुत किया। यहाँ तक रेलवे लाइन के लिए भी प्रयास किया उसने, और हम जानते हैं कि 555 गाँव को चिन्हित कर लिया गया, इनकी ज़मीन लेकर के लाइन के लिए खींची जाएगी। तो ये मामूली सफलता के बाद उसे भले ही 10 साल में लाइन तैयार हो, लेकिन कम से कम उसने उसको स्वीकृत करा लिया कि हाँ भाई रेलवे लाइन जो है बनारस से आजमगढ़, आजमगढ़ से गोरखपुर की बनेगी। ये मामले क्योंकि ये बन जाएगी तो आजमगढ़ का विकास तो स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी बात यह है समीकरण। समीकरण क्या होता है? 4 लंगड़ होकर आदमी हो जाए नहीं हो पाएंगे ना। 4 लंगड़े होकर के 2 टांग बन जाएगी तो क्या आदमी हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। और ये समीकरण को पहली बार नहीं हो रहा है, हम कई साल से देख रहे हैं। समीकरण चल रहा है। क्यों समीकरण बनता है भाई? कौन है इनके साथ में? अच्छा जहाँ पूरी लीडरशिप ले लीजिए, पूरी इनकी इंडी गठबंधन की लीडरशिप ले लीजिए। वो इसके अध्यक्ष कौन है? खड़गे हैं। और खड़गे अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, हार के चुनाव 19 का। वो भी अपनी पर्सनल सीट से चुनाव हार के, कहीं और हार से कहते कि हम गलत जगह लड़ गए थे, वही ना खड़गे हैं। अपने आप देखिए कि सोनिया गांधी अपनी सीट छोड़ के भागे राज्यसभा में, क्यों भाग गई? उनको 2 रैली मीटिंग करनी होती थी, तो है नहीं कि पूरा घर घर जाकर उनको मिलना होता, सारे कार्यकर्ता उनके साथ थे, क्यों छोड़ के भागे? जानती हैं कोई भविष्य किसी का नहीं है। जो भविष्य है आपके सामने है, वही आपको आगे लेके जाने वाला है। हाँ, सिर्फ मोदी लेके जाने वाला है देश को, आपको, समाज को। अच्छा एक सवाल है कि कांग्रेस या बीजेपी जिस तरीके की बातें चले, बेहतर कौन रहा यहाँ पे? क्या सपा? सपा अरे कतई नहीं रही। सपा क्या की भाई? काम कराई, कमीशन खाई। काम क्या की? क्या काम कराई, कमीशन खाई सपा। और कांग्रेस तो बहुत काम की, मान लीजिए, लेकिन क्या राम नरेश काम नहीं किए थे? अगर आजमगढ़ के जिले की हर मुख्य मार्ग हर गाँव से जोड़ा गया तो राम नरेश यादव के शासनकाल में जोड़ा गया, और भी 1 साल। लेकिन रामेश जनता ने दिया। यहाँ जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन अब लोग जातिवाद से भी ऊब गए हैं, क्योंकि जातिवाद से विकास नहीं हो सकता है। अच्छा जो वर्तमान सांसद हैं या उपयुक्त हैं वो सही हैं, या उनके जगह पे और कोई होता तो ठीक है? कोई भी होता, अरे और कैसे हो जाएगा? इसका काम खराब होता है, उसको टिकट ही नहीं मिलता। अगर इनके काम का की समीक्षा होती, इन्होंने प्रयास किया, संसद में हर मुद्दे को उठाया है वहाँ पे आजमगढ़ के बारे में, और जनता भी इनके बीच में ही हमेशा रहता है, छिपा नहीं रहता है। अगर काम ठीक नहीं होता तो टिकट नहीं मिलता। कुछ लोगों और हम बात करेंगे। क्या नाम है? सुधीर राय। राय साहब, वर्तमान सांसद के कार्यकाल को क्या? ठीक है, 1.5 साल में जो कर सकता था, जो प्रोग्राम या जो चीज़ें भेज सकता था, विकास के लिए जो चीज़ें भेज सकता था उसने भेजा। जो भी काम यहाँ पर हुआ है उसमें उसका बड़ा योगदान है, उपस्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम दिखता है। बाकी लोग तो दिखे ही नहीं, गए तो फिर दिखे नहीं। अच्छा, अगर पार्टी ने जिसको भी मौका दिया है, अगर वो उपयुक्त हैं या किसी और नए चेहरे को देना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें आप पहले समझिए। इस देश में 2 धारा है, केवल 2 धारा। वोट क्या है? मोदी समर्थक, मोदी विरोधी। उसमें काम उम भी ले लिया जाता है, लेकिन फैक्ट यही है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा काम किया होता, बहुत विकास किए होते, अनाज भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो बहुत कम्युनिटी या बिरादरी है, वोट देंगे बीजेपी को। उसको तो ले रहे हैं, बाजार में बेच दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आदमी जो भी वोट देगा मोदी। अगर मोदी को नहीं वोट देना होता तो मुख्यमंत्री नहीं बदल दिए गए होते, जिसके अंदाज लगा रहे थे, तो मोदी। तो आज देखिए हकीकत ये है, हम लोग सारे लोग केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी। अच्छा, ये कांग्रेस की बात तो आप मैं करना चाह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी की पदयात्रा, मतलब है राहुल गांधी का क्या मतलब है यहाँ? अच्छा 2-2.5% वोट है उनका, वो तो लाभ केवल जो भी कांग्रेस वाले पा जाएंगे अखिलेश यादव का, ठीक, वोट उनके पास वोट में नहीं जो ट्रांसफ़र करें। चलिए, जनता है अपने अपने तरीके से आकलन कर रही है और अपने ही तरीके से वो वोट भी करेगी।
कुछ लोग और हैं, बहुत देर से आप परेशान थे क्या? आपके सांसद का क्या कैसा रहा कार्यकाल? सांसद के कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और कार्यकाल आपसे मैं बता दूं, यहाँ जो भी प्रत्याशी होता भारतीय जनता पार्टी से वह चुनाव निश्चित जीतेगा, क्योंकि आपसे बता दें अब जनता प्रत्याशी को कम देख रही है। अब जनता सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख रही है और उत्तर प्रदेश में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपसे मैं बता दूं, कि जिन्होंने अपराध को जीरो पर ला करके खड़ा कर दिया। हमारा छोटा छोटा सवाल है अब इसमें यह है कि जो नए वर्तमान सांसद हैं उनका चेहरा ठीक है या उसकी जगह पार्टी को नया चेहरा रखना चाहिए? नहीं, देखिए एक जनता की यहाँ पर चाहत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर वह नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जनता ये चाह रही थी यहाँ का कि लोकल हो जाए। आजमगढ़ का ही कोई प्रत्याशी हमारे बीच में अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन नहीं आया तो उस चीज़ को नहीं देखना है। देखना है कि मोदी जी को, योगी जी को और उनके कार्यों से जनता प्रभावित है। आपसे मैं बता दूं, आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है जिससे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल जाता है और राशन मिल जाता है सबको, और किसान सम्मान निधि मिल रही है। मतलब जो गरीब से गरीब आदमी है और उनकी योजना जो चलती है वो निश्चित उनके यहाँ तक पूरा फायदा उनको मिलता है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकदम कटिबद्ध है। चलिए कुछ लोग से और बात करेंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे थे आप, मैंने देखा सुबह। वर्तमान सांसद के बारे में क्या कहेंगे, उनके कार्यकाल से कितना? पहले तो आपने पूछा नहीं मुझे मैं कौन हूँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। अशोक कुमार राय, एडवोकेट। अच्छा, हाँ, सिविल कोर्ट की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वकील साहब हैं आप तो हर चीज़ का निकाल लेते हैं और हम यही जानने के लिए आए हैं। छोटे छोटे सवाल हैं हमारे कि जो वर्तमान सांसद का 1.5 साल का कार्यकाल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर जो राहुल गांधी की यात्रा निकली और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को जोड़ने की बात की तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? विशेष प्रभाव नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं है। आज का जनता भाजपा के शासन सुशासन से चाहे प्रदेश का हो या देश का हो खुश है। बस तकलीफ उसको है थोड़ा बेरोजगारी पर, थोड़ा महंगाई पर, इस पे थोड़ा उसको दिक्कत है। लेकिन उसको भी भारतीय जनमानस बहुत सहनशील है। उसको ये लग रहा है कि भाई विकास हो रहा है तो थोड़ा मतलब महंगाई बढ़ेगी तो उसको झेलना पड़ेगा ही। एक छोटा सवाल कि जो यहाँ पे कार्यकाल रहा लोगों का, चाहे सपा का रहा, चाहे कांग्रेस का रहा, चाहे बीजेपी का, किसको आप उपयोग मानते हैं कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा? अब उसमें इस समय तो जो भाजपा का कार्यकाल है वो बहुत अच्छा है। सपा का जब कार्यकाल था तब उन्होंने भी किया, कांग्रेस का था उन्होंने भी किया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, देश में लोकतंत्र की जहाँ तक स्थिति है, जो भी प्रत्याशी आता है वो पार्टी के द्वारा चुन के आता है। पब्लिक के द्वारा, पब्लिक की राय से अगर कोई प्रत्याशी होता तो वो असली लोकतंत्र में की परिभाषा में आता। परिभाषाएं अलग अलग हैं, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। एक क्या नाम? अशोक कुमार जायसवाल। जायसवाल साहब, क्या कहेंगे वर्तमान सांसद के कार्यकाल? वर्तमान सांसद ठीक हैं, अच्छे हैं। जो कांग्रेस की बात आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पद यात्रा की और आजमगढ़ में कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे सपा का महत्व रहा है पहले से, लेकिन उसका गढ़ तोड़ने वाले यही है, क्या नाम है, सांसद जी हमारे। अच्छा, यहाँ पे तो कार्यकाल कांग्रेस का भी रहा, सपा का भी रहा, सब कांग्रेस का बहुत कम समय कार्यकाल रहा। इसका आप अच्छा मान? सपा का ही यहाँ पे हमेशा कार्यकाल रहा। सपा का कार्यकाल भी यहाँ रहा और वो अच्छा रहा। कुछ लोग और हैं, खड़े हैं अपने इस तरीके से। मैं बात करूँगा कि क्या नाम है? अजय कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या कहेंगे जो वर्तमान सांसद उनके कार्यकाल को लेकर? नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। हाँ, बढ़िया जी। अच्छा, यहाँ पे सांसद के रूप में आप किसको मानते हैं? सपा का बढ़िया रहा, कांग्रेस का रहा या बीजेपी? नहीं, 1.5 साल के अंदर तो बहुत कार्य हुए हैं आजमगढ़ में, जो हम लोग को देखने में आ रहा है। अभी तक तो जो लंबित मामले थे सब लटके पड़े थे, मगर इनके कार्यकाल में हम लोग को थोड़ा सा आशा बधी है कि कुछ आजमगढ़ का विकास होगा इनके संरक्षण में।
हुआ है और होगा भी। चलिए अच्छा। और यहाँ पे एक चीज़ और उठ रही है कि जैसे यहाँ पे राहुल गांधी की जो यात्रा रही, कांग्रेस से भी जुड़े रहे लोग, उस यात्रा को लेके यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं सा पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी जनता उस स्तर पर नहीं देख रही है। अभी जो विकास कार्य सामने दिख रहा है, जनता उसी को देख रही है। फिलहाल आगे देखा जाएगा जैसा होगा, मगर फिलहाल तो भाजपा का अपना उम्मीदवार बढ़िया है और इनका कार्य भी अच्छा है। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से राय भी दी। निष्पक्ष होकर हमने बात करना चाहा कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा, वर्तमान सांसद के बारे में रहा, पार्टी ने जिसको पसंद किया है उनका कार्यकाल कैसा रहा, कांग्रेस और ख़ास तौर पे जो राहुल गांधी की यात्रा निकली उसको लेके कितना फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखा और ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तक के लिए आजमगढ़ से राजीव कुमार, यूपी तक।